सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाई याओ हैंग की काफी बुरी हालत हो रखी होती है मैंग होंग चैन के पॉइजन की वजह से, जो कि इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका था, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और ये मन में उसे कोसते हुए कहता है कि ये पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा भयानक है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके असर की वजह से मुझे इतनी जल्दी सफर करना पड़ेगा। और दाई याओ हैंग की ऐसी हालत को देख के टीचर वांग भी काफी परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और देख के ऐसा लगता है कि ये ज्यादा समय तक भी नहीं टिक पाएगा, जबकि यह दाई याओ हैंग को टिके रहने के लिए कह रहा होता है। और इस तरफ हम मैंग होंग चैन के हाथ में एक स्वॉर्ड को देखते हैं और ये दाई याओ हैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई होती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग यान मन में कहते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और मैंग होंग चैन लगातार अपनी स्पिरिट एबिलिटी को यूज कर रही है और सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल करके मैच को ज्यादा से ज्यादा डिले करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पॉइजन ज्यादा अच्छे तरीके से असर कर सके। और लगता है कि ये एक लॉन्ग बैटल करने का प्लान कर रही है और ये इसे मारने के लिए एकदम परफेक्ट चांस का इंतजार कर रही है। और इस तरफ मैंग होंग चैन मन में कहती है कि समय हो गया है और क्लियरली इसके अटैक्स पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जिसके बाद मैंग होंग चैन दाई याओ हैंग को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। और इस तरफ दाई याओ हैंग को भी अपने आप को डिफेंड करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इस तरफ टीचर वांग काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि ये तो अपने पॉइजन के साथ कंबाइन अटैक कर रही है। और इस तरफ मैंग होंग चैन लगातार अटैक करते हुए मन में कहती है कि जल्दी करो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इस तरफ दाई याओ हैंग से भी अब सहन नहीं होता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरा जोर लगा के व्हाइट टाइगर किलर मूव को यूज करके मैंग होंग चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ मैंग होंग चैन कहती है कि मैं इसका ही तो इंतजार कर रही थी। और जब दाई याओ हैंग ने अपना पूरा जोर लगा के मैंग होंग चैन के ऊपर अटैक किया था तो वो वहां से अचानक से डिसअपियर हो गई और इसे भी इस तरीके से डिसअपियर होता देख टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सीनियर जियांग की जैसी टेलीपोर्टेशन स्किल है। और मिस हो जाने की वजह से दाई याओ हैंग काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है। और तभी हम मैंग होंग चैन की उंगली के अंदर एक रिंग देखते हैं जिसकी मदद से वो डिसअपियर हुई थी और ये दाई याओ हैंग से थोड़ी दूरी पर ही अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के सही तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो तो एक टेलीपोर्टेशन रिंग है जो कि एक 7th ग्रेड सोल स्पिरिट वेपन है जो कि किसी को भी 10 मीटर की रेंज के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है और पक्का इसने उसी का इस्तेमाल किया है। और इस तरफ वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ओ नहीं, ये तो अब काफी घातक पॉइजन से सफर कर रहे हैं और तो और इन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को अपने लास्ट अटैक के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। और यह कहता है कि मैंग होंग चैन को ओपनिंग मिल गई है। और इस तरफ मैंग होंग चैन अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करने लगती है और इसकी पावर को यूज करते हुए कहती है कि समय हो गया है कि तुम अब मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का स्वाद चखो और इस अटैक के साथ व्हाइट टाइगर मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर मैंग होंग चैन 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को इस्तेमाल करती है और जिंग लेवल मेली सोल गाइडेड वेपन और आइस फायर पॉइजनस ड्रैगन ड्रिल का कंबाइन अटैक कर देती है। और ये कंबाइन अटैक करते हुए काफी ज्यादा तेजी से दाई याओ हैंग की तरफ जाने लगती है। और इस पॉइजनस अटैक को देख के युहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से अपने आप को डिफेंड करो। और इस तरफ हम दाई याओ हैंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो रखी होती है। और इस तरफ कोच भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि ज़ियाओ मैंग बहुत अच्छे। और तभी दाई याओ हैंग की आंखें चमक उठती हैं और इस चीज को देख के मैंग होंग चैन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये कहती है कि अचानक से इसके आंखों का कलर कैसे बदल गया और इसके हाथ पे ये लाइट कैसी है। और ये लाइट इसलिए होती है क्योंकि दाई याओ हैंग ने राइट आर्म बोन स्पिरिट बोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और इसका इस्तेमाल करके दाई याओ हैंग अपने आप को डिफेंड करने लगता है। और मारू लोंग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये देखता है कि ज़ियाओ मैंग का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो गया है। और ज़ियाओ मैंग को भी समझ में आ जाता है कि ये दाई याओ हैंग के जाल में फंस चुकी है। और इस तरफ दाई याओ हैंग मनी मन मा ज़ियाओ को धन्यवाद कह रहा होता है टिप देने के लिए, जहाँ पे मा ज़ियाओ ने कहा था कि वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे पास 3 ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकती हैं और वो तुम्हें उस हद तक जहर देना चाहेगी जहाँ पे तुम अपना सारा जोर लगा के उस पे अटैक कर दो और वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी, तो तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा। और दाई याओ हैंग मन में कहता है कि इसलिए तुम जैसा चाहती थी मैं वैसा ही खेला और अब तुम अपने ही जाल में फंस चुकी हो और अब बस यही देखना है कि तुम बच के कहाँ जाती हो। और इतना कहके दाई याओ हैंग काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और दाई याओ हैंग को अचानक से आता देख ये डर जाती है और ये तुरंत ही स्पिरिट आर्मर और डिफेंसिव शील्ड को यूज करती है, लेकिन दाई याओ हैंग उन्हें भी बड़ी ही आसानी से नष्ट कर देता है और इस वजह से ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है। ये मन में कहती है कि ये तो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है और क्या मैं भी आज यहाँ पे मरने वाली हूँ। और ज़ियाओ मैंग की जान को खतरे में देख के कोच काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही हार मान लेता है और जज से उसे जल्द से जल्द
बचाने के लिए कहता है और तभी एरेना के अंदर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जज आ गया होता है जिसने शील्ड बना के मैंग होंगचैन को बचा लिया होता है और जज कहता है कि बहुत हुआ, तुम जीत चुके हो। और तभी दाई याओहेंग काफी ज्यादा गुस्से वाली नजर से मैंग होंगचैन को घूरने लगता है, जिसकी वजह से इसका पूरा शरीर डर के मारे कांप उठता है और फिर ये नीचे गिर जाती है और डरते हुए मन में कहती है कि आखिर मैं सरप्राइज क्यों हो रही हूँ, ये तो सिर्फ एक स्पिरिट किंग ही है, लेकिन अगर मेरे पास मेरी स्पिरिट एजेंस और हाई ग्रेड सोल स्पिरिट वेपन नहीं होता तो मेरे पास तो इसके खिलाफ लड़ने का अधिकार भी नहीं होता। और इसी के साथ शेरेक ने इस मैच को भी जीत लिया होता है और ऑडियंस कहती है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है शेरेक से, और लगता है कि सन मून टीम के जीत का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। और तभी दाई याओहेंग सीधे मा जियाओ के पास आता है और कहता है कि कैप्टन, मैंने शेरेक को शर्मिंदा नहीं किया। और तभी दाई याओहेंग अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है और मा जियाओ को एक रिंग देते हुए कांपते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है कि आप इस ब्लेड को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगी। कैप्टन, शेरेक नहीं हार सकती है और अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ। और रिंग देके दाई याओहेंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी मा जियाओ इसे संभालते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने काफी बढ़िया किया और बाकी अब सब कुछ तुम हम पे छोड़ दो। और फिर दाई याओहेंग को संभाल कर यहाँ से ले जाता है और मा जियाओ स्टेज पे आके कहती है कि अब समय हो गया है मेरे लड़ने का। लेकिन तभी जज अनाउंस करता है कि टीम सन मून ने बाकी के इंडिविजुअल मैचेस से गिव अप कर दिया है और इस राउंड में अपनी हार मान ली है, जिस वजह से शेरेक इंडिविजुअल मैचेस को जीत गया है। और इस चीज को सुनकर टीचर वहाँ काफी तगड़े वाले चौंक जाते हैं और जज अगले फॉर्मेट को शुरू करने से पहले दोनों ही साइड्स को 5 मिनट का रेस्ट करने के लिए देती है। और अब जब दोनों ही साइड्स के पास इनफ कॉम्बिटेंट्स नहीं है 3 मैचेस को लड़ने के लिए, इसलिए शुरुआत के 2 मैचेस तो नॉर्मली करवाए जाएंगे, लेकिन थर्ड राउंड के लिए वो फाइटर्स भी लड़ सकते हैं जो पिछले राउंड में हार गए थे। और इस तरफ टीचर वहाँ काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। और तभी वांग डोंग पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और अचानक से टीम सन मून ने हार क्यों मान ली। और यह पूछता है कि उनके कैप्टन ने तो अभी तक लड़ाई भी नहीं की, तो फिर उन्होंने हार क्यों मान ली। और टीचर वांग बताते हैं कि टीम सन मून ने काफी सोच समझ कर ये कदम उठाया है और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी हो रही है और उनका प्लान वाकई में काफी अच्छा है। वो लोग तुम्हारे खिलाफ लड़के अपने और भी फाइटर्स को खोने से बचा रहे हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ बची रहे और बनी रहे। और इस 2-3 मैच में यहाँ तक कि अगर मा जियाओ जीत के भी आती है तो फिर भी वो बाकी के बचे हुए मैचेस को जीत सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ युहाव, वांग डोंग और जियाओ ही रह गए हैं, क्योंकि जियाओ की इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई हैं। जबकि सैतो एक सोल स्पिरिट वेपन मास्टर है, जिसमें तो उनके पास ऑब्वियसली एडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि अगले तीनों मैचों में से अगर वो कोई से भी 2 जीत जाते हैं तो वो इसके साथ ही पूरी बैटल को जीत लेंगे। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अंत ऐसा होगा। और इनकी इन बातों को सुनकर युहाव, वांग डोंग, सैतो और जुआन लो ये सभी ही निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी मा जियाओ कहती है कि युहाव, वांग डोंग, पहले राउंड के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ, लेकिन मैं सेकंड राउंड को तुम दोनों पे छोड़ती हूँ और हमें अगले 2 मैचों को हर हालत में जीतना ही होगा। और एक बारी अपने आसपास अपने टीममेट्स को देखो कि उन्होंने क्या कुछ किया है जीतने के लिए, इसलिए हम भी पीछे नहीं हट सकते हैं और अब शेरेक की ग्लोरी अब बस हम पे ही है। तो फिर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों ये कर सकते हो। और इसी सवाल के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।